हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेम्पे की देखिए पहली डिश बनाने से पहले हमने आपको कहा था कि चिली टेम्पे चिली पनीर की तरह बनता है, और वो क्योंकि एक बहुत कॉमन डिश है चिली पनीर, तो इसीलिए हम वो नहीं बना रहे हैं, हम कुछ अलग डिश बना रहे हैं। तो हमने आपको बना के दिखाए थे गलौटी कबाब, और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि किसी दिन हम आपको चिली टेम्पे भी बना के दिखाएंगे। तो चिली टेम्पे बनाते हैं आज। ये मेरे पास नेचुरल टेम्पे है, यानी कि इसके अंदर कोई फ्लेवर्स नहीं है। तो इसको सबसे पहले कर देते हैं मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए इसमें सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा नमक, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच के करीब। ये लाल मिर्च वैसे बाय द वे ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसीलिए डाल रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल भी डालना पड़ेगा क्योंकि बगैर ऑयल के ये बहुत अच्छा मैरिनेशन नहीं होगा। तो ये 1 चम्मच जितना डाला ऑयल, और 1 चम्मच जितना डालेंगे हम इसमें नींबू। ये रहा हमारा नींबू का रस, ये आधा चम्मच करके आता है बोतल में, 2 बार मैं डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे, और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। इनफैक्ट जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक ही हम बाकी आगे का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। तो इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं और मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। एक चीज़ जो रह गई वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो हमने वो भी डाल दिया, और अब इसको भी मिक्स कर देते हैं। घर में कुटा हुआ अदरक लहसुन है। एक्चुअली इसको पैन फ्राई भी करना था, तो इसीलिए अभी मैंने ग्रेवी नहीं शुरू किया है, सिर्फ उसकी तैयारी करी है। यहाँ तैयारी करते वक्त 2 चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगी। एक तो ये कि मेनली जो चिली ग्रेवी होती है आपकी, उसके अंदर अदरक लहसुन प्याज और शिमला मिर्च होता है, लेकिन मैंने जितनी भी सब्जियां हम डालना पसंद करते हैं सब डाल दी हैं। और दूसरी बात है कि जनरली जो भी चिली की ग्रेवी होती है उसमें आप सब कुछ मोटा मोटा काट के डालते हैं। हमें मोटा मोटा पसंद नहीं, पतला पतला लंबा लंबा ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गाजर ली है एक छोटे साइज़ की, पतली पतली लंबी लंबी काटी है। जितने रंग की भी शिमला मिर्च मिली मार्केट में वो ला के काट दी लंबी लंबी। एक बड़ा प्याज है पतला लंबा कटा हुआ, और यहाँ पर मैंने 5 से 6 खाली बीन्स काट के और ब्लांच करके रखे हैं। यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन। तो इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट होने वाले हैं, इनफैक्ट 10-12 मिनट हो गए हैं। तो 1-2 मिनट रुक के हम इसको पैन फ्राई करते हैं। पैन फ्राई करने की जगह आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी टेम्पे रैप्स बना के बताए थे एयर फ्रायर में, तो इसीलिए आज हम इसको पैन फ्राई करेंगे। तो ऑयल रख देते हैं, जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक ये टेम्पे भी रेडी हो जाएगा फ्राई होने के लिए। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है हम इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर मिक्स, ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी बने। ये मिक्स करके और फिर इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल हीट हो गया तो इसमें अब हम डाल देते हैं अपने टेम्पे। और इसको फ्राई होने देंगे। टेम्पे फ्राई होने तक सॉस बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, उसी सेम बर्तन में डाल दी ताकि वो मसाला भी यूज़ हो जाए। 1 टेबलस्पून है चिली सॉस, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून है यहाँ पर टमाटो केचप। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनको मिक्स करके इसमें पानी भी डाल देंगे। तो लीजिए, इसमें हमने 1 गिलास कर दिया पानी मिक्स। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा टेम्पे हो रहा है। अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है क्योंकि हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो अभी इसके होने की वेट करते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे। टेम्पे हो गया हमारा फ्राई, सेम ऑयल में ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले डाल देते हैं अदरक और लहसुन। देखें, ये अदरक लहसुन गया अंदर, और बस कुछ ही सेकंड इसको भूनेंगे और फिर डाल देंगे प्याज। ये गया प्याज। प्याज की खाली लेयर्स सेपरेट होने तक हमने पकाया है। अब हम इसमें डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स।
इसको भी खाली 1 से 2 मिनट पकाना है। इसमें अब हम डाल रहे हैं अपना टेम्पे। देखा आपने क्या क्रिस्पी सी आवाज़ थी। और इसमें डालेंगे 1 चुटकी भर चीनी। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी प्रिपेयर की हुई सॉस। एक बार इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर हम उसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डालेंगे। इसमें आने लगा बॉईल तो अब हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर स्लरी। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने। तो लीजिए, हमने अपने चिली टेम्पे को नूडल्स के साथ सर्व कर दिया है। फ्राइड राइस, नूडल्स, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से धनिया से और इससे गर्मा गर्म करेंगे एंजॉय। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। मिलते हैं आपसे किसी और एक दिन, किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।